मैंने सोचा कि चलो फिर भी मैंने बोला कि हेमा क्या है, मैंने बोला हेमा से मेरी बात करवा कि हेमा कहाँ है मेरी। बोलने लगा कि हेमा आपके ना हॉस्पिटल के बाहर बैठी है। मैंने सोचा कोरोना की वजह से नहीं जाना दिया होगा उसको अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। ना जाने हमारे सामने दहेज प्रथा, डोरी के कितने मामला सामने आते हैं, आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जो इनका रेट है, अक्सर यहाँ पर दावा किया जाता है कि ससुराल वालों ने या कुछ ऐसा हुआ कि उनकी डेथ हो गई। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसा ही केस है। इनका नाम हेमा है और ये विकास नगर की रहने वाली हैं। इनकी शादी बिश्नाह में हुई थी। अभी उनके माता पिता हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और सारा वाकया समझेंगे कि आखिर क्या कारण था। जी, आपका नाम? मेरा नाम दर्शना जी। ये दर्शना जी हैं और ये हेमा जी की मदर है और उनकी एज 22 वर्ष थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये हैं हेमा जी जो अब हम नहीं रही अपने माता पिता के साथ, जो अब यहाँ पर नहीं है इस दुनिया में। जी, आप बताएं। हाँ जी, बस यही था कि सुबह उसने फ़ोन किया था हमें कि कोई 8 बजे की बात है। बोलने लगी कि मम्मी वो पापा कहाँ गए हैं। मैंने बोला वो इधर ही हैं, क्या बात है। मैंने बोला बोलती थी कि जब वो आएंगे तो उनसे मेरी बात करवाना। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो बात करवा देंगे। जैसे वो आए वहाँ से समझो बोलने लगी कि पापा मुझे ना अलग इन्वेटर चाहिए। समझो जो मेरी सास और मेरी ननंद और समझो मेरा घर वाला मुझे बहुत तंग करते हैं, मारते पीटते रहते हैं, तो मैं अलग अपना इन्वेटर लेना चाहती हूँ। हमने बोला कोई बात नहीं, 2 दिन में दे देंगे तुझे। समझो उसके बाद पूरी दिन को हमें बातचीत होती रही। समझो शाम को 7:30 बजे तक मेरी बेटी मेरे साथ बात करती रहेगी। उसके बाद उसने बोला कि इसको एक बार पूछ के को देख कि इसने अपनी माँ को समझाए कि एक बार कि मुझे बार बार क्यों तंग करते हैं। जैसे मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला दीपू क्या बात है कि तेरी माँ क्यों बार बार मेरी बच्ची को तंग करती है। मैं हर बात के लिए कभी गैस नहीं जलाने देनी, कभी समझो उसको खाना नहीं बनाने देना, समझो हर बात पे तंग करती। मैंने बोला ऐसी क्या बात है। मैं क्या बोलता था नहीं कोई ऐसी बात नहीं है मम्मा, आप टेंशन मत लो, हैं दोनों की बराबरी चल रही है। इसका मतलब कि मेरी बच्ची को मार रहे थे उस टाइम। समझो जैसे उसने मेरे साथ बात की, उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसने 10:20 पर समझो फ़ोन किया हमें, तो उसको मेरे छोटे बेटे को बोलने लगा कि हॉस्पिटल में पहुंचो। समझो मैंने बोला कि बोलने लगा कि ट्विंकल बोलता मम्मी कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया है कि दीपू का। मैंने बोला क्या बात हुई। बोलने लगा कि बोल रहे हैं कि हेमा बीमार है। मैंने बोला अभी तो 7:30 बजे मेरे से बात करेगी, ऐसा क्या हो गया उसको। बोला इतनी जल्दी। बोलते थे नहीं मैंने बोला चल फ़ोन कर। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उससे बात की। मैंने बोला क्या बात है। मैंने बोला क्यों आना हमने हॉस्पिटल में, ऐसी क्या बात होगी। मैं क्या बोलने लगा नहीं आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचो। मैंने सोचा शायद उसका बेबी बीमार उसकी वजह से बुला रहे होंगे। जैसे हम गए तो मैंने सोचा कि चलो फिर भी मैंने बोला कि हेमा क्या है। मैंने बोला हेमा से मेरी बात करवा कि हेमा कहाँ है मेरी। बोलने लगा कि हेमा आपके ना हॉस्पिटल के बाहर बैठी है। मैंने सोचा कोरोना की वजह से नहीं जाना दिया होगा उसको अंदर। बस फिर मेरे उधर बहन रहती थी मेरी उधर सामने, उसका लड़का कन्नू था उसका नाम। उसको मैंने बोला कन्नू बेटा ऐसे बात है जी, मुझे वहाँ से फ़ोन करे हैं कि हॉस्पिटल में पहुंच। मैंने बोला दे दो से की बात हुई क्या। वो बोलता मासी तू टेंशन मत ले, बोलता मैं अभी जाता हूँ घर में जाता हूँ, देता क्या बात है। जैसे वो हॉस्पिटल में समझो घर गया, बोलता मासी उसके घर में तो ताला लगा है। मैंने बोला ऐसे क्या बात हो गई। बोलता तू टेंशन मत ले, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हुआ। जैसे मैं कपड़े लगा के समझो नीचे आ रही थी तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोलता कि जल्दी से जल्दी समझो हॉस्पिटल में पहुँचो। तो मैंने बोला कि ऐसी क्या बात है। बोलता कि इधर आओ, फिर इधर आकर हम बताते हैं कि आपको क्या बात है। जैसे हम हॉस्पिटल में पहुंचे उधर कोई भी नहीं था। समझो जब हम उधर गए, उधर जाऊँ मैं बोलो कि मेरी बेटी है कहाँ पे है मुझे दिखाओ तो सही। वो बोलने लगे वो इधर थे उधर समझो जो पुलिस वाले थे, वो बोलने लगे कि आपकी बेटी इधर ही है। मैंने बोला कहाँ है। मैंने बोला एक बार मिला तो सही मेरी बच्ची को कहाँ पे है। बोलने लगे नहीं आप ना उधर जाओ, थाने में जाओ, आपको उधर पता चल जाएगा। जैसे हम थाने में गए उधर तो हमने उधर जो थे SHO थे वो बैठे थे। हमने पूछा कि मेरी बच्ची है कहाँ पे। मैंने बोला मुझे दिखाओ, वो मेरा जुआई कहाँ है, उसकी माँ कहाँ है। मैंने बोला मुझे सुनाओ तो सही। बोलने लगे नहीं आपकी बच्ची ठीक है, वो हॉस्पिटल में हमने भेज दी है, उसको थोड़ी सी लगी। हमारे साथ हेमा की भाभी जी हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर क्या कारण था। जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू है, मैं हेमा की भाभी। जी हाँ जी जी, आप हमें। उस दिन वही बात हुई थी पूरा दिन कि उनके घर में लाइट नहीं थी। उसने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी आज घर में लाइट नहीं है। तो मम्मी ने पूछा क्या बनाया, तो उस आगे से बोलती कि मम्मी आज हमने ना कुछ नहीं बनाया, आपको पता तो है हमारे घर में आज लाइट नहीं आई, हमारे घर में पूरा दिन खाना नहीं बनेगा। तो मम्मी ने बोला कि मम्मी ने हंसते हुए बोला कि हेमा आज आपके घर में लाइट नहीं है तो आज आप भूखे रहोगे। तो उसने बोला मम्मी आपको सास का पता तो है वो कैसी है, तो कोई खाना बनाएगी गैस बंद कर देती थी,
बेबी के लिए दूध गर्म करना तो बोलते गैस बंद कर देना, बोलती चूल्हे पे करो। उसको गैस जलाने नहीं देती थी, बोलती हमने गैस की बचत करनी है, चूल्हा जलाओ। कुछ भी करना उसको हर बात में टोका टोकी करती थी उसकी सास जो भी थी। तो उस दिन जो भी हुआ मम्मी से बात हुई, तो शाम को मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने पूछा हेमा क्या कर रही है, तो उसने बोला मम्मी मैं ना राजमा चावल बनाने लगी हूँ, आज भी इसकी सास ना मेरे साथ बहुत लड़ रही है, तो एक बार ना वो दीपू आएगा ना उससे पूछना कि ये मेरे से क्यों लड़ रही है, उससे पूछना कि इसकी मम्मी और बहन मेरे से क्यों लड़ते रहती है, अगर मैं इनको कुछ नहीं बोलती ये क्यों बोलते रहती है, मेरे को तंग करते रहती है। तो उस फिर बाद में उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो रात को फ़ोन आया मम्मी को, वो भी पहले मेरे देवर को फ़ोन आया 10 बजे कि हेमा को ना कुछ हो गया, विश्ना हॉस्पिटल में आ जाओ, उसके हस्बैंड ने किया। तो वो मम्मी के पास गई, मम्मी आपको फ़ोन आया, मम्मी ने बोला नहीं। फ़ोन किया दोबारा, उस हस्बैंड ने यही बात की हेमा को कुछ हो गया, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। तो मम्मी ने पूछा हुआ क्या है हेमा को, हेमा कहाँ है, आगे से वो बोलता हेमा बाहर बैठी है तो आप सारे हॉस्पिटल में आ जाओ। आगे से उसने फ़ोन बंद कर दिया। वहाँ पे मम्मी और गए जब वहाँ पे देखने, तो वहाँ हेमा इनको बोलते पुलिस वाले कि हेमा आपकी यहाँ पे नहीं है, आप ना गांधीनगर हॉस्पिटल में चले जाओ, बख्शीनगर शायद यही बोला उन्होंने मम्मी को। मम्मी और वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे भी देखा वो नहीं थे, वो बोलते यहाँ पे तो कोई आया नहीं, मतलब ये तो पुलिस वालों ने बोला था ना मम्मी और को कि वहाँ पे आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे भी देखा नहीं था। तो फिर मम्मी और घर पे आ गए तो सुबह इनको फ़ोन आया कि आपकी बेटी विश्ना हॉस्पिटल में, आप वहाँ पे आ जाओ। हम सभी वहाँ पे गए, आगे उसका पोस्टमार्टम हो रहा था हेमा का। तो हमें मतलब कि जो उसकी सास और वो बेटा था, तो वो बोलते हमने उनको अरेस्ट कर लिया है, वो अंदर है, उनको हमसे मिलने नहीं दिया। आप उनकी भाभी हैं, लड़की जो लड़की से एक बात करती है वही आपसे भी बॉन्डिंग रही होगी, और जाहिर सी बात हम भाभी भी हैं। तो इस वाक़ये से पहले उन्होंने कभी आपको बताया कि वे चीज़ों की मांग करते हैं या कुछ ऐसा है? हाँ, मेरे साथ बैठती थी, मेरे को बताती थी कि भाभी वो इस सामान मांगते रहते हैं, कभी एसी मांगते, जो भी मांगते थे मम्मी और देते थे, मम्मी और सारा देते थे जो। हाँ उस दिन तो जो उस दिन की बात हुई थी, उस दिन की बात ही इन्वेटर के ऊपर से थी, वो इन्वेटर के ऊपर थी अब बात। आप क्या मांग करते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें पता उन्होंने मर्डर किया हुआ है हमारी बेटी का। जी आपका नाम? मेरा नाम कमल है। जी आपका क्या रिश्ता है हेमा जी से? मैं इसका बड़ा ब्रदर हूँ। जी आप उनके बड़े भाई हैं? जी जी हाँ जी। जी हम आपसे ये पूछेंगे आखिर ऐसा क्या था, आप हमें पूरा खुल के बताइए कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो हेमा जी नहीं बता सकी और आज ये सब हो गया। उसके जो इन लॉज थे वो डे बाय डेज डिमांड करते थे, वीकली डिमांड होगी, मंथली में डिमांड करते रहते थे। वो लास्ट डे जब 8 अगस्त में उसने मेरे से चैटिंग पे मेरे को बोला था कि ऐसे इन्वर्टर की डिमांड कर रहे हैं, मेरे को इन्वर्टर चाहिए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देंगे। तो उसके बाद 9 अगस्त को आपने मम्मा को फ़ोन किया था उन्होंने कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये हेमा हॉस्पिटलाइज्ड में है, तो आप हॉस्पिटल आइए जल्दी से जल्दी। हमने उनको पूछा क्या दिक्कत हुई है, क्या बात है, तो उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम मेरे मासी जी के बेटे को बोला फिर हमने कि कंफर्म करो जाके। उन्होंने जैसे पता करा फिर वो हॉस्पिटल गया, उन्होंने बताया कि उसको मार दिया हुआ इन्होंने। फिर हम उसके बाद हॉस्पिटल गए, वहाँ पे देखा हमें डेड बॉडी नहीं मिली उसकी। हम पुलिस स्टेशन में गए बिश्ना में, वहाँ पे SHO सर को हमने पूछा, उन्होंने नहीं हमें बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो लड़की है वो बिश्ना वहाँ बख्शीनगर हॉस्पिटल में हमने भेजी है, और जो उसका हस्बैंड है उसको भी हमने वहाँ भेजा हुआ है साथ में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप उनके ब्रदर हैं, 9 अगस्त से अब तक बहुत लंबा अरसा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक जो कार्रवाई हुई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, उन्होंने अभी तक उस लड़की को अरेस्ट नहीं किया जो उसकी ननंद है। हमने जो FIR है 3 पर्सन्स के लिए करी हुई है। उसको जो उसकी बहन है उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया। हम SHO सर से पूछते थे, जो वहाँ पे IO हैं उनको पूछते थे कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। वो हर बार यही बोलते हैं कि आप उनकी बिलादर जो होती है उनसे बात करिए, जो पंच सरपंच हैं उनसे बात करिए कि ऐसा क्यों है। उन्होंने बच्चे का बहाना देते हैं कि बच्चा कौन संभालेगा। जिस दिन से ये इंसिडेंट्स हुए 9 अगस्त से, उस दिन से लेके आज टिल डेट तक वो बच्चा जो है उनके रिलेटिव्स के पास है। फिर उसके बावजूद भी इन्होंने उसकी लड़की को क्यों नहीं अरेस्ट किया हुआ। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से हो और मेरी सिस्टर को जस्टिस मिले। हमारे साथ हेमा जी की मासी जी हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी। जी ये हेमा जी की मासी जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या। जी आप बताएं हमें, पहले आपका नाम? मेरा नाम अंजू है। जी। और
हेमा से मेरी बातचीत होती रहती थी। वो मतलब यही बस यही बताती रहती थी कि मासी आज मेरी सास ने ये बोला वो बोला। और हम मासी माँ के समान होती है और हमारा फ़र्ज़ था अपनी बेटी को समझाना। मैं उसको हमेशा बोलती थी कि बच्चे अपने घर में 100 मतलब के बातें शातें होती रहती हैं, कुछ भी है तो इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते या कुछ भी है तो सास का काम होता है बोलना। तो बोलती थी नहीं मासी यहाँ पे हद से ज़्यादा ये कुछ बोलते हैं तो मतलब कि मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस मतलब आज मतलब कि उसको मतलब अपने मुंह से नहीं अगर ऐसे बोल सकते थे कि हाँ जी मतलब उसको बातों बातों में ताने मारने या कुछ भी है कि हाँ जी कोई भी चीज़ होती थी। अब इन्वर्टर की एक इन्वर्टर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। एक इन्वर्टर के लिए चलो ठीक है, हेमा हमारी लड़की थी, जो उसका बेबी था वो तो उनका बच्चा था ना। जैसे ही वो फ़ैन ऑन करती थी वैसे ही वो फ़ैन बंद कर देते थे। कम से कम आप उसका छोड़ो, अपने बच्चे का तो सोचो। अगर वो फ़ैन ऑन कर रही है तो आपके बच्चे के लिए कर रही है। जो अपने बच्चे के नहीं हुए वो हमारे बच्चे के कितने सगे होंगे। कोई भी चीज़ है, चलो हम हमारे घर में भी है बहू, ये भी है ठीक है। अब ये भी है, हमें भी पता है कि बहू को कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते हैं। अगर कोई बात थी कुछ भी था और चलो मानो कुछ भी था तो कम से कम इन्फॉर्म तो करो, उनके माँ बाप को तो इन्फॉर्म करो या कुछ भी है। सब कुछ सामने करने के बाद फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ जी आपकी बेटी बीमार है तो आप यहाँ पे पहुँचो। जैसे ही सारे रिलेटिव वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे कोई भी नहीं था। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर वो डर के मारे छुपे क्यों, पहली बात तो ये। और पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट किस बेस पे किया? अगर वो बोलते हैं कि हमने मर्डर नहीं किया है, अगर सुसाइड था आपने रुकना था, आपने पूरी फैमिली को बताना था कि आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे किया। अगर सुसाइड है उनके घर में मगर अगर उसकी लाश उसके घर में लटकी है, उन्होंने मीडिया वालों को उधर क्यों नहीं बुलाया, पुलिस वाले उधर क्यों नहीं बुलाए, खुद लाश उठा के उसकी हॉस्पिटल में क्यों लाई? कोई भी सुसाइड केस होता है ऐसे कोई हाथ नहीं लगाता डेड बॉडी को। तो बताएं वो हमें दिखाएं कि वो कहाँ पे मरी थी, कहाँ पे उसने सुसाइड किया था, कहाँ पे वो पड़ी थी, कहाँ पे उसने फांसी लटकाई थी। एक भी चीज़ का प्रूफ नहीं है उनके पास, इस चीज़ का प्रूफ नहीं है। अगर जिस बंदे ने सुसाइड किया तो सबके फ़ोटो आते हैं, सब कुछ है, उसका क्यों नहीं दिया? आपने मीडिया वालों को क्यों नहीं बुलाया, पुलिस वालों को क्यों नहीं बुलाया उधर कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये वाक़या हुआ है तो आप प्लीज़ यहाँ पे आके ये देखिए कि ये क्या हुआ है। आप घर वालों को इन्फॉर्म कीजिए कि आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे कर रही है, खुदकुशी की है उसने, आप प्लीज़ यहाँ पे आके देख लीजिए कि आपकी बेटी ने क्या किया हुआ है। फिर हम जाके सारे देख लेते। आप उठा के वहाँ पे लेके आए उसको और यहाँ पे सब ने बोल दिया कि नहीं वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में है। सारे पागलों की तरह ये रिलेटिव सारे उधर घूम रहे हैं। अगर आपने ये सब किया है तो आप बताओ। फिर उसके दूसरे पोस्टमार्टम हुआ कुछ भी, फिर मतलब कि वहाँ पे बोलने लगे कि एक बंदे को अंदर बुलाओ पोस्टमार्टम वाले रूम में तो उसको ड्रेसअप करना है। तो जैसे ही मैं अंदर गई, एक सेकेंड, यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रूम में उसको ड्रेसअप के लिए बुलाने गया तब आप वहाँ पर गए? जी हम आपसे जानेंगे आपने क्या किया। जी जब मैं गई उन्होंने मेरे जाने से पहले ही कपड़े पहना दिए थे। मैंने उनको पूछा कि कपड़े किसने पहनाए, हमें नहीं पता था कि उनका वहाँ का कोई पता नहीं लंबड़दार पता नहीं क्या जो भी था वो था हम, लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता था और हमें उस टाइम इतनी समझ भी नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने उस हालत में पड़ा था। उस टाइम हमें सोच समझ कुछ नहीं थी। जैसे हम गए वहाँ पे मतलब के कपड़े शपड़े उन्होंने पहना दिए थे, पहले के पहना दिए थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अगर अंदर आई हूँ मैंने अपने बच्चे को देख के जाना है। वो मुझे बोलते नहीं नहीं आप चलो, आप सिर्फ जो भी है थोड़ा सा जो करना वो करो। मैंने कहा क्यों, अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ मैं आगे देख सकती हूँ। फिर मैंने देखा इस जगह पे इसको गले में इस साइड से उसको ज़्यादा निशान था, लेफ़्ट साइड से उसको ज़्यादा निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे इस साइड से खींच के उसका गला दबाया हुआ है। उसको पूरे नाक पे उसके नाखून के निशान थे, फेस पे उसके नाखून के निशान थे। जो बंदा सुसाइड करता है उसको नाखून के निशान क्यों पड़े? अगर उसने खुद सुसाइड किया है उसका एक साइड से गला क्यों दबा हुआ है? वो सामने दिख रहा है कि वो उसका मर्डर हुआ है। आखिर में आप क्या मांग रहे हैं? मांग क्या, हम तो यही चाहते हैं कि उस लड़के को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और एक हमारी हेमा के साथ नहीं हुआ है, बड़ी लड़कियों के साथ हज़ारों के साथ हुआ है। अगर आज इनकी ये हिम्मत पड़ रही है आज उसको मारे, कल को दूसरी बेटी लेंगे वो दूसरों क्यों मार सकते हैं? अगर उनकी इतनी हिम्मत पड़ गई है एक मारने के बाद उसको जहर डाला हुआ है उसके मुंह में, जो वो भी बाहर आ गया, वो भी उसके पेट के अंदर तक नहीं गया। आप खुद सोच सकते हो एक कि वो कितने घटिया किस्म के लोग हैं जिन्होंने मरे हुए को मारने की कोशिश की है। मैं तो कहती फांसी से भी अगर कोई बदतर सज़ा हो सकती है ना, उन सबको वो होनी चाहिए।
ये हमारे साथ हेमा जी के परिजन थे। आपने सबकी बातचीत सुनी, हेमा जी की मदर की बातचीत सुनी, उनके परिजनों की बातचीत सुनी। हम यही चाहेंगे कि ऐसी हमारे देश में एक हेमा नहीं है, बहुत सी हेमाएं हैं जिनकी आवाज़ भी किसी तक नहीं पहुंच सकती है। तो इनके जो हेमा जी के परिजन हैं वो इंसाफ़ की मांग करते हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी के लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, हेमा जी 22 वर्षीय थी। जी हाँ, अपने पीछे वो एक 8 महीने का बच्चा है उनका। तो यही मांग करते हैं उनके परिजन भी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम भी यही मांग करेंगे सरकार से कि ऐसे जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी ना आए, इसीलिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएँ। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।